राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में अक्षय तृतीया की पूजा हमारे यहाँ कैसे करी जाती है। तो बुंदेलखंड में अक्षय तृतीया को अक्ति भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसानों के लिए यह पूजा बहुत ही विशेष होती है। जो नई फसल आती है, इस समय गेहूँ, चना, मटर की हर घर में सुख संपत्ति और लक्ष्मी माता आती है, तो सभी के घर में खुशियाँ भरी होती है। और जब हमारी नई नई फसल आती है तो उसके बाद का यह पहला त्यौहार होता है, तो बहुत ही उमंग और बहुत ही खुशियों से भरा हुआ होता है। अक्षय तृतीया के दिन जो पूजा करी जाती है उसमें गेहूँ, चना इत्यादि जो दलहन की हमारी नई फसल होती है, तो उसका महत्व बहुत अधिक होता है। तो उन्हीं चीज़ों से हम अक्षय तृतीया की पूजा करते हैं। यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन है, सभी को पता है कि अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है। 5-7 बर्तन खरीदे जाते हैं। अगर नहीं मतलब आज के समय में कोई मिट्टी के पात्र यूज नहीं करता है, इस तरह के घड़े सभी के घर में फ्रिज हो गए हैं, तो आप ना खरीदें, लेकिन एक बर्तन जरूर से हमें खरीदना चाहिए, क्योंकि इसी को शुभ माना जाता है। जल से भरकर मिट्टी के पात्र को दान करने से भी बहुत अधिक लाभ मिलता है, और इस दिन जलदान जरूर से किया जाता है। तो इस तरह की मार्केट में जो पानी की मिट्टी वाली बोतल आने लगे हैं, तो इन घड़ों की जगह पे आप बोतल भी खरीद सकते हैं। एक घड़ा खरीद लीजिए और दान करने के लिए बोतल, क्योंकि मिट्टी के पात्र को दान किया जाता है तो कोई घड़े खरीदने को तैयार नहीं होता है। तो इस तरह से आप मिट्टी की बोतल भी खरीद सकते हैं। अब अक्षय तृतीया के दिन हमारे यहाँ बरगद के जो पत्ते हैं उसका विशेष महत्व होता है, और बरगद के पत्तों से ही हम कलश की स्थापना करते हैं। या तो आप गणेश कलश की स्थापना कर लीजिए, या फिर श्री कलश की भी स्थापना करी जाती है, क्योंकि अक्षय तृतीया की जो पूजा है वो लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। तो माता लक्ष्मी के लिए हम पूजन करते हैं। हमारे घरों में इस समय जो दलहन की फसल आती है, गेहूं, चना, मटर की, तो लक्ष्मी माता की विशेष कृपा होती है, और उन्हीं का धन्यवाद करने के लिए हम यह पूजा करते हैं। क्योंकि साल भर का जो खर्च है, जो भी है, तो वो इसी से हमें साल भर करना होता है। तो माता लक्ष्मी का धन्यवाद करने के लिए, और वह अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें, तो उसी के लिए हम यहाँ पे पूजन करते हैं। और थोड़ा सा गुड़ लिया है, क्योंकि गुड़ और चने की दाल का ही भोग लगाया जाता है लक्ष्मी माता का और भगवान नारायण का। तो जो हमारे 4 घड़े थे, उनके ऊपर जो भी अभी बरसात के महीने आने वाले हैं, क्योंकि यह जो पूजा है वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा विशेष मानी जाती है। तो किसानों के लिए बारिश का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस तरह से हम जो हमारे 4 घड़े हैं, तो उनमें जो बरसात के महीने होते हैं उनके नाम लिख दिए जाते हैं: जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ। अब मान्यता हमारे यहाँ यह है बुंदेलखंड में कि जो हम काले चने होते हैं, तो वो सारे जो कलश में हमने जल भरा है उनमें थोड़े थोड़े से हम काले चने डाल देते हैं। और जिस घड़े में ज़्यादा चने फूले होते हैं और जिसमें कम फूले होते हैं, तो इसी से अनुमान लगाते थे हमारे पूर्वज। मान्यता भी यही है कि जिस घड़े में ज़्यादा चना फूले होते हैं तो उस घड़े में अच्छी बारिश होती है, और जिसमें कम फूले होते हैं तो उसमें बारिश होने की संभावना कम होती है। अब हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे माता गौरी की स्थापना करी है, भगवान गणेश जी को बिठाया, गणेश जी की स्थापना करी है, जल समर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का भी अभिषेक करेंगे। अक्षय तृतीया को शहद से स्नान कराना, चंदन से आप भगवान का स्नान कराएं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे धन दान, क्योंकि जो शहद है वो लक्ष्मी का प्रतीक होता है, सुख सौभाग्य का प्रतीक होता है, तो उससे भगवान का अभिषेक करें। हल्दी से अभिषेक जरूर से करें। और अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की जोत, अखंड जोत है, वो सुबह ही हमारे यहाँ जला दी जाती है। सुबह की पूजा करने के बाद अखंड जोत हम लोग प्रज्वलित कर देते हैं, तो अखंड जोत भी जलाई जाती है इस दिन। और अब हम लक्ष्मी नारायण का पूजन करेंगे। पूजन के लिए इस जो अक्षय तृतीया का दिन है उसमें जो चने की दाल है वो एक दिन पहले ही भिगो के रख देते हैं। उसी दाल का भगवान को, विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। इस बार शुक्रवार की है,
अक्षय तृतीया तो इसका जो महत्व है वो कहीं अधिक बढ़ जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा वैसे भी शुक्रवार को होती है, माता लक्ष्मी का दिन है, और जो अक्षय तृतीया है वो माता लक्ष्मी के लिए ही की जाती है। इस दिन धन की पोटली भी बनाई जाती है। तो आप धन की पोटली किस तरह से बनाई जाती है वो वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह से धन की पोटली बनाकर साल भर उसकी पूजा कर अपनी मंदिर में या फिर तिजोरी में रखते हैं और फिर अगले साल उस पोटली को खोलते हैं। तो हमने चंदन इत्यादि फूल, चावल, अक्षत, चने की दाल समर्पित भगवान को कर दी है। अब शुक्रवार की इस दिन कथा कह सकते हैं माता लक्ष्मी की। भगवान विष्णु का स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है, माता लक्ष्मी का स्तवन का पाठ, जो आप करना चाहें